एक ऐसा क्वेश्चन जिससे कि मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा भरा रहता है और इवन सिर्फ कमेंट सेक्शन नहीं, जो मुझसे रियल लाइफ में भी लोग मिलते हैं वो भी मुझसे यही पूछते हैं कि कैसे मैनेज करती हो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको नहीं पता है, तो मैं हूँ विनी शुक्ला। मैं एक टीचर हूँ और प्लस साथ ही मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ, साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ और उसी के साथ में 2 बच्चों की माँ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अपनी डेली लाइफ में डेली इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और यही एक वजह है जिसकी वजह से मुझसे लोग बहुत कुछ पूछते हैं और हमेशा यही पूछते हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को एक ही टाइम पर मैनेज कर लेती हो, क्योंकि 24 आवर्स तुम्हारे पास भी है, 24 आवर्स मेरे पास भी है। तो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, मैंने सोचा क्यों ना वहीं से ही शुरू करूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ वो ये है कि मैंने कोई हाउस हेल्प नहीं रखी हुई है। जो हाउस हेल्प आती है वो सिर्फ़ बर्तन के लिए मैंने रखी है, क्योंकि वो करना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। और जो ये झाड़ू, पोछा, ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से जो चीज़ देखी है, जो मेरी मम्मी करती थी, वही सारी चीज़ें आज मैं भी फ़ॉलो करती हूँ। वो ये कि जब तक सुबह झाड़ू और पोछा अच्छे से नहीं लग जाता है, हमारे यहाँ गैस नहीं जलाई जाती है। इसीलिए जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी है ना, वो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही पी पाती हूँ। रीज़न बीइंग कि आपको मैंने पहले ही अभी शेयर कर दिया कि जब तक हम गैस नहीं जलाते हैं। इसलिए मेरी जो सुबह है वो हो जाती है 5 ओ क्लॉक पे, इस टाइम पे, क्योंकि मेरे स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, जो कि अब हो गए 8:15 के। इसी वजह से सुबह मेरी थोड़ी-सी लेट होने लगी है, 5 ओ क्लॉक पे मैं उठती हूँ। अदरवाइज़ मेरे समर के जो टाइमिंग्स हैं वो हमेशा अलग ही रहते हैं। तो बस सबसे पहले उठ कर के मैंने अपने भगवान जी के किए दर्शन, जो सबसे पहला काम मेरा होता है, और फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा किया और अब आ गई किचन में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। मेरी जो एक आदत रही है वो शुरू से पहले ये थी ना कि मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी। वो चाहे फिर मेरा स्किन केयर हो, मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हो, ये सारी चीज़ों को करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था, क्योंकि मुझे लगता था ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इतनी देर में मैं शायद दूसरा कोई काम निपटा लूँगी। लेकिन सच बताऊँ, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लाइफ़ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बस इसीलिए अपने लिए जो सुबह का मेरा 10 मिनट होता है ना मॉर्निंग रूटीन में, ये चीज़ कि मैं सबसे पहले अपने लिए जो मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ वो अब मैं लेती ही लेती हूँ। उसे मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने नहा लिया और नहा करके किया अपने भगवान जी को याद, मतलब करी उनकी पूजा। और पूजा करने के बाद में मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ किचन में। जो थोड़ा बहुत मेरा काम होता है वो मैं पहले ही रात में अगर करने वाला होता है तो मैं कर लेती हूँ। यूजुअली जो सब्जियाँ होती हैं मैं रात में कट कर कर नहीं रखती हूँ, एक्सेप्ट जो ये सारियाँ होती हैं ना, जैसे कि भिंडी है या सोया मेथी है, इन सारी चीज़ों को मैं भले ही रात में कट कर लूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह ही फ्रेश सारी सब्जियाँ कट करना पसंद करती हूँ। क्योंकि देखिए, सिर्फ़ थोड़ा-सा वहम होता है ये सोचने का कि सुबह करेंगे तो शायद जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा या मैनेज नहीं हो पाएगा। इट्स टोटली अप टू योर स्पीड कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। और जब चीज़ें हम धीरे-धीरे करने लगते हैं ना, तो चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने आलू ले लिया थोड़ा-सा और उसके बाद में अब कट कर लूँगी प्याज़, क्योंकि जब भी इस तरीके से भिंडी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ तक का तो काम जो है ना वो बहुत आराम से और अच्छे से हो जाता है। इसके बाद का काम है वो टफ़ होता है, वो है ये, बच्चों को सोते हुए उठाना, मतलब इनको उठाना ये किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। इसमें तो 5 से 10 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि इनको होता है ना वो लो-लो पोछा करते हुए कि बहुत प्यार से इन्हें उठाना पड़ता है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है कि ये इतने आराम से उठ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा टाइम लग जाता है इनको उठाने में। हाँ, लेकिन ये है कि उठने के बाद अब मेरे बच्चों में ये हैबिट हो चुकी है कि वो आराम से अपने आप ही रेडी होते हैं, स्पेशली मिष्टी। इसको मुझे कुछ भी नहीं करना रहता है, इसके सारे कपड़े या जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो मैं एक रात पहले ही सारी चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ, तो ये सुबह उठती है, उसके बाद में अपना फ्रेश होके नहा धो के ये खुद ही अपना रेडी हो जाती है। सिर्फ़ मुझे इसकी चोटी ही बनानी रहती है। तो बस इसी टाइम पर मैं तुरंत ही जो मिष्टी का रह गया था ब्लैंकेट, उसे भी मैंने उठा करके अच्छे से तह करके रख दिया, क्योंकि बिस्तर मुझे जो लगता है कि तुरंत-तुरंत अगर हम इसी तरीके से समेटते जाएँगे ना, तो सबसे बड़ी बात है हमारा काम नहीं फैलता है। और मॉर्निंग का जो सबसे पहला काम होता है वो यही होना चाहिए कि जो भी हमारा बिस्तर है ना, हमें उसे तुरंत समेट देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वहीं से हमें समझ में आता है कि हमारी जो मॉर्निंग की है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे तो पहले मिष्टी उठती है, उसके बाद मोहक उठता है, लेकिन आज मोहक पहले ही उठ गया था, क्योंकि उसके पापा ने उसे उठा दिया था और बची थी मिष्टी, तो उसको अब मैं उठा करके वापस आ गई अपने किचन में। और अब मैं लग गई यहाँ पे
लंच बनाने में, क्योंकि इसी टाइम पर जो बच्चों को लंच ले जाना होता है वो मैं बनाती हूँ और इसी टाइम पर ही मैं अपने हस्बैंड का भी ब्रेकफ़ास्ट और जो दोपहर का लंच होता है उसकी भी आधी प्रिपरेशन करके चली जाती हूँ। और बाकी मैं आकर के देख लेती हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड का हाइब्रिड कल्चर चल रहा है, उसकी वज़ह से जब वो घर पे ही होते हैं ना, तो वो अगर उनके पास टाइम होता है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज़ सारी चीज़ें आराम से ऐसे ही मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, एक बात ये रहती है कि तुम वर्किंग भी हो, बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई है, इन सारी चीज़ों के साथ में अपना पैशन कैसे फ़ॉलो कर रही हो, कैसे अपने यूट्यूब को तुम इस तरीके से कंसिस्टेंट रह रही हो, कैसे इन सारी चीज़ों को कर रही हो। तो देखिए, जो हमारे पास टाइम होता है ना, बस उसी को मैनेज करके अगर हम अच्छे से चलेंगे तो चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाएँगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और उसी के साथ में हम अपना पैशन भी फ़ॉलो कर लेंगे। और जिस भी फ़ील्ड में आप, जैसे मैं टीचिंग फ़ील्ड में हूँ, तो मेरा काम सिर्फ़ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। मैं घर आती हूँ, उसके बाद मेरे स्कूल के भी कई काम रहते हैं, चाहे वो मेरे एग्ज़ाम, बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम पेपर्स हों, सिलेबस हो, चेकिंग हो, मतलब जो करेक्शन वग़ैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे घर भी लेकर के आनी होती हैं और मैं लेकर के आती भी हूँ और उन सारी चीज़ों को भी करती हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं अब थोड़ा-सा अपने दिमाग के साथ खेलती हूँ, टाइम को मैनेज करती हूँ, चीज़ों को मैनेज करना अब मैं सीख गई हूँ, मैं आपसे ये कह सकती हूँ। इसीलिए ईज़िली भी कह सकती हूँ और या ये भी कह सकती हूँ कि मैं उन्हें करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि एक बार दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना, अच्छा छोड़ो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, बस वहीं से गेम जो होता है वो पलट जाता है और चीज़ें जो आप करना चाहते हैं ना, वो कभी नहीं कर सकते। और मॉर्निंग मॉर्निंग तो ऐसी होती है कि कब शुरू होती है और कब 8:15 बज जाते हैं, कुछ नहीं पता चलते। और सर्दियों का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सुबह-सुबह जब रज़ाई से निकलना होता है ना, तब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन हाँ, ये है कि एक बार अपने मन को मार कर के निकलिए, फिर उसके बाद चीज़ें ईज़िली होने लगती हैं। तो लीजिए, बस आपसे बात करते-करते यहाँ पे जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी हमारा बन गया, बच्चों का लंच भी अब मैं पैक कर रही हूँ और इसी टाइम पर जो भी इनका ब्रेकफ़ास्ट बनाया है, लंच है, वो सारी चीज़ों को अलग-अलग पैक करके रख देती हूँ, जिससे कि इनको भी ढूँढने में आसानी रहती है और मैं भी इसी टाइम पर अपना लंच पैक कर लूँगी। यहाँ जितनी देर में मैं किचन में इन लोगों का लंच पैक कर रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें अपनी किचन की देख रही हूँ, इतनी देर में ही बच्चे अपने आप रेडी हो गए। ख़ासकर मिष्टी, वो आराम से बच्चे जब रेडी होने लगे ना, तो इसी की वजह से जो मेरा काम है वो आराम से थोड़ा होने लगा और किचन में मैं अच्छे से टाइम दे लेती हूँ। इसीलिए बच्चे हालाँकि मेरे अभी भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये जो लोग कहते हैं ना बच्चे छोटे हैं, अभी इन्हें मैं क्या ही सिखाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। यही टाइम है इनकी लर्निंग का। अगर अभी से हम चीज़ें इनको सिखाएँगे ना, तो ये जल्दी सीख जाएँगे और इन सारी चीज़ों की उनको हमेशा हैबिट रहेगी, तो इसीलिए उनके लिए भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो बच्चे भी बाहर हो चुके हैं रेडी, मेरा भी लंच ऑलमोस्ट हो चुका है सारा पैक। अब यहाँ पे मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, जो कि मेरी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी के लिए होता है, दैट इज़ टोटली डिपेंड कि मैं क्या लेकर के जा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ले जाती हूँ। बट येस, मैं पानी इस तरीके से गर्म डेली लेकर के जाती हूँ। अब बारी है बच्चों के फ्रूट लंच की, तो बस इसी तरीके से करते-करते मैं भी हो गई रेडी और अब टाइम है असली भागने का क्योंकि लास्ट जो होता है ना, बस मेरे रेडी होते-होते इतना टाइम हो जाता है कि उसके बाद मैं सिर्फ़ भागते हुए निकलती हूँ और जो मेरी स्पीड है ना, वो इस तरीके से होती है, ऐसा लगता है बस अब कितनी जल्दी ही बस घर से निकल लें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये है कुछ चीज़ें, ये हैं कुछ आदतें जो कि मैं अपनी डेली लाइफ़ में लेकर के चलती हूँ। बाकी क्या मेरे रूटीन है, वो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो उनको देखने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी, तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।